और जिसके ऊपर गोलियां चलाने गया था, जिसको गाली गलौज कर रहे थे, मेरे ससुर की हजारों वीडियो निकाली इन्होंने। इससे पहले क्या जीवन था नैना चौटाला का, कैसे देख सकते हैं नैना चौटाला को? अमृता वड़िंग आए, उन्होंने कहा कि हमने वहां से बादलों को खत्म किया, आप यहाँ से चौटालों को खत्म करें। जितने लोग आपसे दूर गए उनका थोड़ा ऐसे देखने को मिलता है कि वो अपना कैरियर नहीं देख पा रहे थे इस पार्टी के अंदर। अब ऐसी असेंबली बनेगी जिसमें एक या दो लोगों की जरूरत होगी और अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कभी भी इतना ऊंचा मत थूको कि जो थूक रहे हो ना वो तुम्हारे मुंह पे आके गिरे। इस बात का जवाब अमित भोबिया ही देगा। 3, 2, 1, go. नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो चौटाला परिवार के बिना हरियाणा की राजनीति अधूरी है। ऐसे में आज मेरे साथ हैं नैना चौटाला जी, ताऊ देवीलाल के पुत्र वधू हैं और हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की पुत्र वधू हैं। पहले गृहस्थ जीवन में थे आप और उसके बाद में जब पार्टी को जरूरत पड़ी 2014 में, तब ये पहली बार राजनीति में आए। आते ही मंडी डबवाली से विधानसभा चुनाव जीता और उसके बाद में बाडड़ा गए, वहां से भी विधानसभा चुनाव जीता। और इस बार जब 2024 के चुनाव की बारी आई तो बताया जाता है कि पार्टी में यह कहा गया कि इनको किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी किसान आंदोलन की वजह से जख्मी है और इसी के साथ साथ एंटी इंकम्बेंसी की वजह से जख्मी है, तो इन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका दे दी गई। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? जख्मी तो शायद नहीं कह सकते हम लोग। क्षति पहुंची है। हाँ, लोकसभा में पहुंची है। नैना जी, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मैं तो जहाँ जहाँ गई हूँ, मतलब लोकसभा जितना हमारे लिए एक घातक सिद्ध हुआ है, बिल्कुल डाउन था। और लोकसभा में हमने, मैं कहती हूँ, शायद पॉलिटिकल सबसे बुरा फेज देखा है। अब हम जा रहे हैं तो हमारे लिए लोग वैसे डट के खड़े। आप एक स्टेट पार्टी को रूल कर रहे थे, जो किसान आंदोलन था वो सेंटर का मुद्दा था, ये बात समझा क्यों नहीं पाती? जब सारी पार्टियां इकट्ठी होके अगर दुष्यंत के पीछे पड़ जाएं, तो आप किस किस को समझाओगे? और समझाने वाले भी हमारे खुद के, हमारे किसान कौन है? हम लोग भी तो किसान ही है ना। तो जब एक बहुत बड़ी ज्वाला बन जाती है ना, तो शायद हम उसको शांत करने में सक्षम नहीं होते, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। मतलब ये पूरे स्टेट का मुद्दा था, इसलिए आप नहीं समझ। जब प्रधानमंत्री नहीं समझा सका उस चीज को, तो जननायक जनता पार्टी क्या समझाएगी? जननायक नायक जनता पार्टी 2018 में बनी, 7-8 महीने में आप सत्ता में आ गए, ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस हुआ। लेकिन उसके बाद में आपको कभी एहसास होता है कि बीजेपी के साथ जाना गलत था या फिर पार्टी को सुरक्षित रखने के लिए ये सब जरूरी था? कोई भी पार्टी हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, अगर नई पार्टी के लिए अगर छोटा पौधा किसी के नीचे बड़ा होएगा तो वो शेडो के नीचे बड़ा होता है हमेशा। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर हम बीजेपी के साथ गए हैं, तो ये जो दुष्प्रचार हमारे खिलाफ किया गया है, ये किसने किया है? कांग्रेस ने किया है, अपनी रोटियां सेकने के लिए। बाकी कोई जनता, आम पब्लिक में ये बात नहीं थी। गए थे तब तक तो ये मुद्दा था ही नहीं। ये मुद्दा तो किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन के अंदर से ये एक मुद्दा और निकल के आया भी। तो आपने बीजेपी का समर्थन क्यों किया? आपने बीजेपी का समर्थन, पहले तो ये बात ही नहीं थी। मेरे बहुत सारे समर्थक जो देखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आप एक सवाल जरूर पूछिएगा। अमृता वड़िंग आए, उन्होंने कहा कि हमने वहां से बादलों को खत्म किया, आप यहाँ से चौटालों को खत्म करें। क्या देखो, मैं अमृता वड़िंग जी को, देखो ना मैंने कभी उनको देखा आज तक, ना मैं कभी मिली हुई, पर मैं आपके माध्यम से अमृता वड़िंग को ये कहूंगी कि जो आपकी और राजा वड़िंग की छवि है पंजाब में, जिस दिन से वो बोल के गई है, हर रोज सोशल मीडिया पे उन दोनों के खिलाफ एक वीडियो आती है। हर रोज लोग, हमें बोलने की जरूरत नहीं, लोग उनको ये कह रहे हैं कि आप अपनी जमीन संभाल लो, आपका वजूद पंजाब में क्या है। वो कौन होती है चौटाला फैमिली को निकालने वाली? वो कौन होती है बादल साहब की फैमिली को? बादल साहब ने अगर पंजाब किसी ने बनाया है और पंजाब में काम किया तो प्रकाश सिंह बादल ने किए। 15 साल पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा है। ये जुम्मे जुम्मे 4 एक मेंबर पार्लियामेंट बना दिया तो ये इतने बड़े लोगों को निकाल लेगी? पहले अपना वजूद बचा लो। ये तो इलेक्शन आ रहे हुए हैं, ये तो अब इनके पैर जमीन पे थोड़े लग गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। तो कभी भी इतना ऊंचा मत थूको कि जो थूक रहे हो ना वो तुम्हारे मुंह पे आके गिरे। एक बात बताइए, कई बार मैंने आदित्य जी का इंटरव्यू लिया,
आदित्य जी मुझे बोले कि मुझे फायदा होगा जो बादल साहब के वोटर्स हैं या उनके सपोर्टर डवाली में बहुत है, उनका फायदा हमें होगा। आप जो बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप भी उनके सपोर्टर्स को अपनी तरफ ला रहे हैं। बादल साहब के किसके साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ या जेजेपी के साथ? देखो बादल साहब का तो हो गया स्वर्गवास, हाँ। ठीक है। वो चोई देवलाल के धर्म भाई थे, हम्म मेरे ससुर के भी पगड़ी बंद भाई बोलते हैं। हम्म पर बाकी मैं कहती हूँ कि वो दोनों भाई भाई दादाजी के साथ उनको, मैंने उनकी मिसेस प्रकाश सिंह बादल को जब 87 में मेरी शादी हुई थी ना, हम्म तो मैंने मेरी सास के साथ कभी उनकी दोस्ती नहीं देखी, हम्म पर मेरी दाद सास के साथ उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी। मैंने मिसेस बादल को बहुत क्लोज से देखा है। जब मेरी शादी में तेजा खेड़ा रहती थी, तो वो हर सैटरडे संडे हमारे घर आते थे। अच्छा एक बात और बता दीजिए, आप 2014 में राजनीति में आए, हम देखने लगे कि आप चंडीगढ़ रहने लगे, विधानसभा ये सब हुआ। इससे पहले क्या जीवन था नैना चौटाला का, कैसे देख सकते हैं नैना चौटाला को? मेरा तो मैं कहती हूँ राजनीति से पहले का जीवन जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। मैं हाउसवाइफ थी और आज भी मैं कहती हूँ कि पॉलिटिक्स से मैं, हाउसवाइफ का जो जीवन था वो बहुत ज्यादा अच्छा था मेरा। मैंने अपने बच्चों पे फोकस किया, उनकी स्टडी पे फोकस किया, घर संभालने का काम किया। हर औरत अगर किसी और फील्ड में बिजनेस वाली बिजनेस करती है, पॉलिटिक्स वाली पॉलिटिक्स करती है, अगर हाउसवाइफ है तो वो घर और बच्चे ही संभालती है, हस्बैंड को संभालती है। आए गयों को हमने देखने का काम किया, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा था मेरा तो। मैंने सुना है कि नैना चौटाला को गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल हुआ, अपने अपने ही एक साथी जो चले गए आपके पार्टी से, अनूप धानक, आपने बड़ा क्रोध कर दिया उनपे। नहीं, ये तो शायद आप मेरे को लगता है कोई या तो दंत कथा कह रहे हो। हाँ। नैना चौटाला को गुस्सा आता ही नहीं। नहीं वो मैं नहीं, बात वो कर रहा तो हूँ। देखो, वो गुस्सा नहीं है। हाँ। वो एक, जब हमारे कोई क्लोज होता है ना, और जिसके लिए, अब सपोज करो सरोज बहन जी है, हाँ। ये मेरे साथ रहती है दिन रात। कल को अगर मैं इनके लिए कुछ, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर इनके लिए मैं कुछ कहूंगी तो कहीं ना कहीं सरोज रूडी को तकलीफ होगी भी। मैंने मेरा घर बार छोड़ के, अब ये सुबह सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आते हैं मतलब 24 घंटा। आपने अनूप धानक को बनाया किया सब मैं करने के बाद? बात में, वो मेरे को बात में लेके गया हुआ है अपनी बहन के, मैं पाटड़े बाद में खुद चढ़ा, पहले मेरे को चढ़ाया है अच्छा। उसने। मैं मेरा सारा काम छोड़ के उसके लिए गई हूँ, मैं मेरे इलेक्शन छोड़ छोड़ के उसके लिए आई हूँ। बाकी गए, मैंने किसी के लिए एक शब्द नहीं कहा, हम्म। क्योंकि मुझे तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि ये तो राजनीति है ना। और अच्छा वो गए तो मुझे अंदर से तकलीफ हुई है, मेरी फैमिली में किसी को नहीं हुई, पर मुझे हुई थी। इस बार आप जैसे प्रचार प्रसार कर पर रहे ये हैं। दुष्प्रचार मेरे लिए अगर आप करोगे भी, नैना चौटाला को गुस्सा आता है तो ये गलत है, मेरे को नहीं कभी गुस्सा नहीं ठीक है, आता। आपको नहीं आता गुस्सा, इसीलिए आपने इतने हाँ। आराम से ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया, वरना शायद आपसे पूछ हम्म। भी नहीं पाते हम। जितने लोग आपसे दूर गए उनका थोड़ा ऐसे देखने को मिलता है कि वो अपना कैरियर नहीं देख पा रहे थे इस पार्टी के अंदर, या वो चौटाला परिवार के साथ कंफर्ट नहीं कि भाई यहाँ पे कैरियर बनेगा नहीं, नहीं ये बनेगा। चीजें तो देखो, आप शायद पूछने का आपका जो नजरिया है वो गलत है। चौटाला, अब तो चलो हमारी दो पार्टियां होगी, हाँ। ये तो चोई देवीलाल से चलता आ रहा है। हम्म। अगर इतने लोगों को सेफ नहीं होते तो फिर क्यों चोई देवीलाल को देश का ऊपर प्रधानमंत्री बनाए लोगों ने? कहीं ना कहीं लोगों में चोई देवीलाल जो थे वो एक सेफ पार्टी थी। और रूरल पार्टीज, लोग कहते हैं रूरल पार्टी का वजूद नहीं है, बिना इनके भी कुछ नहीं है। जब तक क्षेत्रीय हम्म। पार्टियां नहीं होंगी ना, तब तक बड़ी पार्टियों का भी वजूद नहीं है। अच्छा लोग ये माने कि इस बार आपकी जितनी सीटें आएंगी, आप समर्थन किसको, मतलब अगर हैंग असेंबली बनती है ऐसे में किधर आपका झुकाव ज्यादा होगा? हम क्यों दे, क्या पता कोई हमें दे दे। हैंग असेंबली में हमें क्यों दे, ये बात क्यों कह रहे हो आप? हम्म। आप मतलब उस चीज को दूसरों के पॉजिटिव मैं कहूंगी, क्यों, क्या पता कोई हमें दे दे। नहीं जैसे अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं राजनीति कि मैं में मुख्यमंत्री बनूंगा। उनको कहने दो, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या नहीं कह रहे। वो कहते हैं मैं समर्थन घर इसी बात पे से दूंगा कि मुख्यमंत्री बनूंगा तो समर्थन दे दूंगा। किसी, घर से किसी की माँ मुख्यमंत्री पैदा नहीं करती। मैं कह दूं मैं इस दुकान की मालिक हूं, तो मैं नहीं हो सकती मेरे भाई। इस दुकान का भी कोई मालिक है, हम्म। इसके इनके भी काम करने वाले हजारों वर्कर। अगर मैं बैठ के ये बात कहूंगी ना भी मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, तो ये सारे कहेंगे आप कौन हो, क्योंकि वो ताकतवर है जो मालिक है वो। हमें जनता बनाने वाली है। कोई मुख्यमंत्री, दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बना है तो क्या घर से थोड़ा ना बना है? सड़कें नाप नाप के लोगों ने बनाया दुष्यंत को। डब, अगर दिग्विजय विधायक बनेगा तो डबवाली के लोग उसको विधायक बनाएंगे, दिग्विजय नहीं बन सकता कुछ भी। डवाली के लिए आपका अगला विजन क्या है? तो जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बन, ये जनता बनाएगी, किसको बनाएगी, कौन सिरमौर होगा,
वो 8 तारीख को पता चलेगा मुझे सबका। आदित्य चौटाला जी ने मधु कोड़ा का एग्जाम्पल दिया इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि वो एक आदमी था, मुख्यमंत्री बना। अब ऐसी असेंबली बनेगी जिसमें एक या दो लोगों की जरूरत होगी और अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। आदित्य तो पिछली बार एमएलए भी बन रहा था ना, बना नहीं फिर। बताओ ना, बीजेपी से टिकट लेके आया था और कह रहा था भी ये जो भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पता नहीं मेरे लिए क्या है। मनोहर लाल जी तो उसके लिए सर्वे सर्वा थे। कहाँ गए वो मनोहर लाल जी, नरेंद्र मोदी जी है? और जिसके ऊपर गोलियां चलाने गया था, जिसको गाली गलौज कर रहे थे, मेरे ससुर की हजारों वीडियो निकाली इन्होंने। कहाँ गए आदित्य के वो सारे? कहने से कुछ नहीं, ये वो लोग हैं हर डाल पे कूद कूद के बैठना, हर रोज पार्टियां बदलना, हर रोज नेता बदलना। मैं तो कह रही हूँ वो हर रोज होली के गीत गाता है, फिर उसको दिवाली के गाने पड़ते हैं, और फिर आके उसको तीज के गीत गाने पड़ते हैं। तो इन्होंने तो गीत गाने हैं। आज पहले मोदी जी के गा लिए, आज अभय सिंह के गा लेगा, कल को मैं बता दूंगा अगर किसी ने चेयरमैन ऑफर करी तो ये उड़ा के गाएगा। एक बात और बताइए, आप इस परिवार को, चौटाला परिवार की राजनीति को तो आप तो उसी में से हैं, सब जानते हैं। मतलब एक कंसेप्ट कुछ लोग मुझे ये भी बताते हैं कि आदित्य चौटाला को अभय सिंह चौटाला इसलिए लेके आए कि जनाधार बन जाए। एंड मौके पे जाके अभय सिंह चौटाला या तो अमित की ओर जाएंगे या फिर दिग्विजय की ओर जाएंगे। भैया अब मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों, मेरे को कई लोगों ने कहा कि उनकी और अभय जी की बहुत काफी ऐसे रही है ना, तो इस वजह से वो मतलब अपना बनने तो नहीं देंगे, ऐसा मतलब कुछ कहा मुझे इस बात का जवाब अमित भोबिया ही देगा। नहीं, वैसे क्वेश्चन बन रहा था इसलिए नहीं, मैंने मैं पूछ इस लिया। बात का कोई जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि आदित्य मतलब आदित्य ये चौटाला के लिए क्या आपका संदेश है? नहीं, ये मतलब वो बातें जिनके ना सिर ना पैर। नहीं, हमारी लॉबी में ऐसी बातें होती है इसीलिए। ठीक है, आप पत्रकार हो, आप मेरे को लगता है हमारे से ज्यादा जनता की नब्ज देखने का काम करते हो। आप तो वो वैद्य हो जो पेट दर्द की दवाई भी देते हो, सिर दर्द की भी देते हो, ठीक है ना? तो आपको ज्यादा पता है, पर इस चीज पे मैं नो कमेंट्स। अच्छा, दिवाली में अब भाई आप कहाँ पे देख रहे हैं दिग्विजय जी को? क्योंकि वो 2-2.5 महीने पहले आए, उस वक्त उन्हें काफी एंटीगोमेसी वगैरह सब झेलना पड़ा। अभी कहाँ पे देख रहे हैं? देखो, दिवाली का इलेक्शन जो है, स्टार्टिंग में जरूर हम थोड़ा सा फाइट कर रहे थे, पर आज के दिन में ये कहूंगी कि वन साइडेड इलेक्शन दिवाली का नहीं है, ठीक है, हाँ। बिल्कुल ट्रायंगल है। हम्म, जो इस हफ्ते मेहनत कर जाएगा, हम्म। जो लोगों से संपर्क कर जाएगा, वही बाजी मार जाएगा। तो जो लोगों से संपर्क कर जाएगा वही बाजी मार जाएगा। हम इनका इंटरव्यू लेने के लिए 3-4 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज हमें ये मिले एक कपड़े की दुकान पर, जरा सी मिनट के लिए रेस्ट के लिए रुके थे, पसीना इनको आया हुआ है और इस हफ्ते ये इसी तरह पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो भगवान आपका साथ दे, थैंक यू अमित। जनता आपका साथ दे।